बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और बात करेंगे जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख देते हैं। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एक तरफ तो 27वीं तरमीम के बाद उसके बाद आफ्टर शॉक आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ अदालतें जो हैं वो लड़ना शुरू हो गई हैं। आज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार आपस में आमने सामने है। हाई कोर्ट इस्लामाबाद की इमारत के मामले में आप लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो मेम्बरान हैं वो भी सामने आ गए हैं। वो भी आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान भर में इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। यानी जो सेलुलर कंपनीज हैं वो अरबों रुपए के पैकेजेस अवाम ने करवाए हैं, उस नहीं चल रहा। आज जो स्टैंडिंग कमेटीज़ आपको पता होती हैं उसमें भी इंकशाफ हुआ है। और वो सिर्फ क्योंकि मजम्मत के अलावा बेचारे कुछ कर नहीं सकते तो उन्होंने मजम्मत ही की है। और पूछा है तो पीटीए जो है वो अब जैसे एज यूजल जवाब देता है कि कभी वो कहता है इंटरनेशनल मामला है, कभी वो कहता है जी शार्क जो है ना वो केबल काट गई है, और कभी क्या हो गया है। तो यही सूरत आज भी देखने में आई। सबसे बड़ी खबर आज की है वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन की है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं, लोग बहुत से इस्लामाबाद के शहरी पूछ रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो नुमाइंदे हैं बेचारे पिछली दफ़ा ही पैसे जमा करा के, कुछ पैसा लगा के, खाने शाने खिला के आखिरी वक्त में, यानी आज अगर सुबह इलेक्शन है, रात को नोटिफिकेशन आ गया कि इलेक्शन नहीं होगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त 14 फरवरी 2021 के बाद बल्दियाती इलेक्शन जो लूला लंगड़ा इस्लामाबाद मौजूद था वो निज़ाम ही ख़त्म कर दिया गया। और इस्लामाबाद की बात करें, कैपिटल की बात करें, दारुल हुकूमत की बात करें, तो जहाँ पर जो है वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। और बार बार ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी मामला है। तो आप क्यों अब बात करेंगे बलूचिस्तान की, या आप पंजाब की, या कराची या सिंध की बात करेंगे। तो मामला फिर आप खुद सोच सकते हैं कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद गैर कानूनी बैठा हुआ हो, यानी जिसका ओहदा ख़त्म हो गया है, जिसका टाइम ख़त्म हो गया है और वो बैठा हुआ है अपनी सीट पे, वो बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए बार बार कह रहा है। अभी 5 बार हल्का बंदियाँ हो चुकी हैं इस्लामाबाद की, और 3 बार शेड्यूल भी आके वो कैंसिल हो चुका है। और अब कहा जा रहा है कि जनाब बड़ी सख्ती से नोटिस ले लिया जनाब इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन की जो औकात हैं वो सबको पता है। इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब खुद अपने ओहदे की जो है वो ऊपर बराजमान है, जबकि उनको रिटायर्ड हुए वो टाइम गुजर गया। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है गुज़िश्ता 5-6 सालों में, मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। तो अब वो बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद का कहें भी तो आवाम को समझ आना चाहिए कि जब इस मुल्क में जो ज़बरदस्ती निज़ाम नाफज किया जा रहा है, जब वो नहीं चाहेंगे, डंडे के जोर पे जनाब बल्दियाती इलेक्शन हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। क्योंकि 26वीं तरमीम आपने देख ली, 27वीं देख ली, जो काम करवाना होता है वो करवाया जाता है। आज हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा देखे जो काम करवाना होता है ना फिर करवाया जाता है। जब पोलियो के कतरों की बात की तो यूएन ने जनाब नोटिस लिया, तो आपके तीनों यानी प्राइम मिनिस्टर भी, शायद आर्मी चीफ भी थे, और उनको जब पता चला तो फिर जनाब वहाँ पर रेंजर भी मौजूद थी, आर्मी भी मौजूद थी, और फिर पोलियो के कतरे पिला के रिपोर्ट देनी थी। तो इसलिए हुआ। यानी जो काम करवाना होता है वो हमने करवाना है, जो नहीं करवाना उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे यही इदारे हैं, जिनको हम जनाब रियासत कहते हैं, जिनको हम आइनी इदारे कहते हैं। आज अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इमारत है उस पर लड़ाई चल रही है। किसकी? हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट बार की, कि जनाब बिल्डिंग किसकी होगी, बिल्डिंग क्या है। ऊपर से ये हुआ कि आइनी अदालत बन गई एक, और सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह पे है, एक नई अदालत भी बन गई है। उसकी भी मामला यह है कि वो उनको चीफ जनाब जस्टिस को बैठाना कहा है। तो यहाँ पे कुर्सियों पे लड़ाई चल रही है। तो आवाम को इंसाफ देने में, आप अगर हम आर्टिकल्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ आइन तोड़ने के मुतरादिफ होता है इलेक्शन को वक्त पर ना करवाना, उसको अगर नहीं पूछा जाता, तो यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हैं कि ये आइन में तो चीज़ें मौजूद है। आर्टिकल जनाब 219 है, 222 है, 25 आर्टिकल है जनाब। उसमें क्या कहा जाता है, बुनियादी जो इलेक्शन यानी बीडी सिस्टम है, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, जो बल्दियाती इलेक्शन है, उसके हवाले से। लेकिन वो आइन की हद तक तो है। 5 साल से इस्लामाबाद में ये हालात है। 31 साल के बाद कश्मीर में हुआ था, 2004 के बाद अभी 22-23 साल हो गए, गिलगित में कभी नहीं हुआ। तो ये पोजीशन है हमारे सूबों की भी, आपको पता ही है। तो इसलिए जो ये जानना चाह रहे थे लोग कि जी इलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते इस इलेक्शन कमीशनर से। और जिसकी तमाम इदारों की इस वक्त बाजू भी टूटे हुए, टांगें भी टूटी हुई, बेचारे लूले लंगड़े हैं, उनको जहाँ व्हील चेयर पर बैठा के लाया जाता है वो वहाँ पे ही है। वो आप तमाम अदालतें देख लें, तमाम इलेक्शन कमीशन यानी तमाम ब्यूरोक्रेसी देख लें, वो भी खामोश बैठी होगी अपना तमाशा। मतलब कि दोस्त कह रहे थे यार ब्यूरोक्रेसी अपना रास्ता खुद बना लेती है, फ्लेक्सिबल है।
उनको सैलरी से गरज होती है, उनको कोई टेंशन नहीं है। मुतअद्दद जो है ना वो नेशनलिटी ले चुके हैं मुल्क से बाहर की, बच्चे उनके मुल्क से बाहर पढ़ रहे हैं। आप इसी से अंदाजा करें, जो अमेरिका और यूके और एडवांस सिस्टम में लोग मौजूद हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो अपने बच्चों को वहाँ पर भी पढ़ाने में मुश्किलात हैं उनकी। हमारे ब्यूरोक्रेट जो है ना वो 17 ग्रेड से ऊपर, आप देखें मुल्क से बच्चे इनके बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में पढ़ रहे हैं, नेशनलिटी उन्होंने ले ली है। तो इस मुल्क में जो है वो सिवाय गरीब के बाकी जो है ना सबकी जो है लॉटरी निकली हुई है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो सबसे ज़्यादा फिर यही लोग जो है ना वो इन्हीं की ड्यूटियाँ बढ़ती हैं, इन्हीं के पास पैसे आते हैं, इन्हीं ने करप्शन करनी है। गरीब बेचारा फिर मारा जाता है, उसके घर डूबते हैं, उसी के घरों के ऊपर नाम पे करप्शन होती है, उसके राशन के नाम पे इन लोगों ने करप्शन करनी है, उसकी वर्दी के नाम पे भी करप्शन करनी है। अभी सर्दियों के जनाब जो IDPs हैं जनाब फलाने हैं, उनके नाम पर भी अभी ये चल रहा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद में शहरियों को दरपेश मिसाइल के बले में। 29 नवंबर तक जनाब पिंडी इस्लामाबाद में मैचेस होंगे, रावलपिंडी में मैचेस होंगे। अब जो कि 3 टीमें हैं वहाँ पर, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है, पाकिस्तान है। 2 टीमों ने स्टे किया हुआ है, एक सरीना में और अगर आप देखें सेंटर्स में, तो वहाँ पर हैवी जो है ना बहुत बड़ी तादाद में, आपको पता सिक्योरिटी इदारे, तमाम सड़कें बंद हैं और रूट्स लग रहे हैं। अब ज़ाहिर है रावलपिंडी को कि बाकी दीगर मैचेस जो बाकी सूबों में या बाकी ग्राउंड में होने थे वो भी कैंसिल करके रावलपिंडी में रख दिए गए सिक्योरिटी के मामला को देखते हो। तो यूँ पूरा रावलपिंडी इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। लेकिन क्या करें, ये सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि मैचेस तो हो रहे हैं लेकिन अवाम में बहुत शदीद अजियत है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम शायराएँ बंद हैं बुरी तरह से, कहीं काम हो रहा है उसकी वजह से, कहीं रेड जोन की वजह से, जनाब कोई मेहमान आए हैं उनकी वजह से, क्रिकेट चल रही है उसकी वजह से, लोक मेला चल रहा है उसकी वजह से। तो ये सूरत हाल रही है। तो आवाम जो है वो सख्त अजियत का शिकार है और वो जानना चाह रहे हैं कि जनाब क्या करें। फिर इसके साथ साथ आए रोज़ हुकूमत भी नए नए शोशे जो है ना वो, अब E-टैग, M-टैग, एक क्लैरिटी है बात की जो कि हुकूमत दे नहीं पा रही आवाम को, कि भाई जिन लोगों ने M-टैग लगाया हुआ है उनको आने की ज़रूरत नहीं है। जब ये क्लैरिटी नहीं है, ये भी नहीं पता प्लेसेस कौन सी हैं, तो कोई भी अफरा तफरी में ये काम करते हैं। उसके बाद आवाम जब सरापा एहतजाज होती है तो फिर इनके जवाब आते हैं। तो ये इस्लामाबाद, छोटे से इस्लामाबाद में भी अगर ये मामला हैं कि ना बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, ना आप उनको सिक्योरिटी दे सकेंगे, तो आए रूट लगेंगे, गैर कानूनी रूट, जो आप आवाम पूछे तो आप कहेंगे जी नहीं सिक्योरिटी का मामला है, हम पहले बता भी नहीं सकते रूट कब लगेगा। एनी हो, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन 27वीं तरमीम के बाद सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान जनाब, उन्होंने 27वीं जो तरमीम के खिलाफ यूम सियाम मनाने के लिए आज आपने देखा होगा झंडे लहराए जनाब। ख़वातीन ने भी एहतजाज शुरू कर दिया, वकला ने भी एहतजाज शुरू कर दिया, और ये भी बताया जा रहा है कि जो जजेस जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं वो भी अब देख रहे हैं कि किस तरफ जो है ना करवट पकड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए थी कि मुल्क चलना चाहिए था, लेकिन आए रोज़ मुल्क में जो तजर्बात हो रहे हैं, नई नई चीज़ें जन्म ले रही हैं। अब 27वीं तरमीम का अभी कुछ हुआ नहीं कंप्लीट, तो 28वीं की बात हो रही है कि जनाब अब ये मामला अहम था, क्योंकि असल जो मामला था वो अस्तस्ना लेना था हर तरह से। तो आज किसी ने मजाक भी की थी जनाब, शेख हसीना वाजिद ने भी अगर इस्तिस्ना लिया होता तो उसको सजाए मौत ना होती। तो इस्तिस्ना तो अब मिल गया। अब अगला मामला है वो कहा जा रहा है कि जनाब 18वीं तरमीम को छेड़ा जाएगा, उसकी कुछ चीज़ें उठाई जाएंगी, तो 28वीं तरमीम के लिए भी तैयारियाँ जो है वो चलना शुरू होगी। तो यूँ मुल्क अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर आवाम का एतमाद, बिज़नेस कम्यूनिटी का एतमाद कैसे हासिल होगा, इदारे कैसे चलेंगे, ये सवाल अभी भी बदस्तूर कायम है। और अब लेटेस्ट जो होगा वो आपके साथ शेयर रखेंगे। अभी तक लेते हैं।